8.7 थ्योरम है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेलल। इसका जस्ट कन्वर्स है, बोथ आर कन्वर्स टू ईच अदर। इसमें जो आपने अभी तक सॉल्व किया, इसको उल्टा सॉल्व करेंगे तो आप जो यहां तक पहुंचना है, आपने देखो ना, देखो दिस इज ये चीज जो टू प्रूफ में अभी गिवन में दी होगी, और जो गिवन में है वो टू प्रूफ में होना है आपका नाम। देखो दिस, ये कन्वर्स को ऐसे कहते हैं आपका। देखिए अब क्या है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है आपका नाम। देखो दिस आपका ए मैंने फिगर अभी आपका इनकम्प्लीट फिगर है, बी में देखो पहले मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये देखो आपका इतना आपने ये क्वाड्रिलेटरल आपने लिख दिया, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए आपका इसका मतलब ये देखो आप लिखेंगे ना, द diagonals bisect to each others at point O, then therefore OA is equal to OC and OB is equal to, देखो आपका OD। ये दिया, और इसमें प्रूफ ये करना था, यहां पैरेललोग्राम दिया था, अब इसने कह दिया कि ना दो टू प्रूव कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना दो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। वेरी सिंपल, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। इन चीजों को रिवर्स करना भी आप सीखिए। इसका मतलब वेरी सिंपल है, लास्ट में जब आप प्रूफ करेंगे तो अल्टरनेट एंगल्स अगर आपका आ जाएगा तो इसका मतलब पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो आपका बात देखिए। अब ये है डी प्रूफ में, देखिए आप इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को लीजिए, देखते हैं ए बी ओ डी सी सिंगल कट, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ। अभी मैं ऐसे आ गया, देखिए तो सबसे पहले आपका देखना, देखो जैसा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, गिवन है मैंने किया। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और उसके बाद देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट मत तो हो गया, एट गिवन। सामने आपका फिगर देख लीजिएगा, तो देयरफॉर आपका देखो ना ट्रायंगल ए ओ बी आपका देखो इज कॉन्करेंट टू ना ट्रायंगल सी ओ डी, बाय विच प्रॉपर्टी, by which property? Side angle side, exactly, side angle side congruency। अब यहां बात आती है, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर दीजिएगा, और
एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 कर दीजिएगा, दोनों को बाई CPCD। देखिए इतना आपने इसको कर दिया। अब फिर आइए आपका देखो ना, अब आप क्या करेंगे, देखो ना ये तो आपका फर्स्ट फेस आपका क्लियर। अब आप करना होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए दिस इज द B A C D 3 और 4। ये आपने क्या प्रूव्ड है, लेकिन आपका इफ एंगल आपका इफ बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे तो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। देखिए इसके बाद देखिएगा, फिर देन अगेन देखिए ये आपका 5 है, इसको आपका A B C और देखिए आपने क्या करा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आपका नाम देखो प्रूव्ड अबव। लेकिन इफ बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये देखो आपका देखो, बल्कि आप सिमिलरली भी इसको कर सकते थे। देखो आपका नाम देखो, देखते अब इसके एक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो यहाँ पे इतना बड़ा लफड़ा लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सीधा सिमिलरली आपका AB इज पैरेलल टू आपका नाम देखो B से। अब कायदे से देखो, मैं पहले इसको कर दे रहा हूँ, देखो आप इसमें देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्वाड्रिलेटरल तो पहले से है ही। अब दीज आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गए तो ना, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज आर पैरेलल। अब यहाँ पे कई महान भाव होंगे आपके साथ के जिनको सिमिलरली का मतलब कैसे समझा। इतनी प्रोसेस कायदे, ये शॉर्टकट है, इतना मैंने यहां लगाया वक्त, तो इतना ही कायदे से यहां लगना चाहिए। तो देखो इस वाले में क्या होता है आपका, देखो A B D C सिंगल कट डबल कट। तो जब आप सिमिलरली लिखते हैं, ये क्लियर होना चाहिए आपको। देखो नाम देखो, अब आप क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 जैसे आ गया। देखो अब यहाँ देखो ये 7 आपको करना पड़ेगा। देखो आपका नाम देखो जैसा, ये यहाँ 8 करना पड़ेगा आपको, देखो ये यहाँ 10 और ये यहाँ 9। तो फिर आपने क्या करना है, देखो इन ट्राइंगल AOD एंड इन ट्राइंगल BOC, ये जो सिमिलरली लिखते हैं, ये जो आपने लिखा है AD इज पैरेलल टू BC, ये कैसे आया, थ्योरम पूरी प्रूव हो गई, प्रूव। लेकिन कई बेवड़े होंगे सिमिलरली का मतलब ही पता नहीं होगा। इसके लिए बेटा होल फुल प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। ये देखो क्या करना पड़ेगा आपका, देखो यहाँ पे आप लिखेंगे AO इज इक्वल टू CO। ये देखो आपका नाम गिवन, आप OA लिख सकते हैं, मैंने आपका OA। फिर एंगल इसको है आपका एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिखा, आप इस पे 11 12 कर सकते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये देखो। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो OD इज इक्वल टू आपका OD इज इक्वल टू OB, ये गिवन है। दोनों चीजें सेम है, बस एंगल वर्टिकली अपोजिट चेंज हुआ है आपका नाम देखो ये हो गया। तो देयरफॉर आपका देखो ट्राइंगल
आपका AOD इज कॉन्करेंट टू राइट ट्रायंगल, देखो आपका BOC बाय साइड एंगल साइड, आपका मतलब जो कॉन्करेंसी आपने की है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10, आपका ये बाय CPCT आप लिख सकते हैं। 7 को आप ये भी लिख सकते हैं OAD और 8 को आप लिख सकते हैं OC। आपका टाइम सेव करेंगे। अब ये हो गया, इसको भी आप क्या करेंगे, फिर आपका इसको भी आप ऑल्टरनेट एंगल बना देंगे और इसको भी आपका ऑल्टरनेट एंगल बना देंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, AD इज पैरेलल टू BC। ये जो आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस इज द शॉर्टकट कि हमने इतना आपको प्रोसेस करके दिखा दिया। अब ये इतने में, इतना करने के लिए आपको इतना जानना जरूरी है। ये था आपका, प्लीज डू इट।